सुप्रभातम बच्चों। प्रथम अंक के हमने प्रमुख श्लोक पढ़े, जिसमें राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति आकर्षित होते हैं और किसी बहाने से शकुंतला भी राजा को देखती हुई वहाँ से निकल जाती है। द्वितीय अंक में राजा विदूषक और सेनापति की बातों में आखेट का प्रसंग उपस्थित होता है। आलसी विदूषक वैसे भी शिकार खेलने जाना नहीं चाहता। इधर राजा भी शकुंतला के कारण आखेट से बचना चाहते हैं, इसलिए वो आदेश देते कि आज आखेट हम नहीं जाएंगे। उसी समय हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लाता है कि देवी के उपवास का पाड़ने का समय राजा को हस्तिनापुर में पहुंचना है। शकुंतला पर मुग्ध राजा तपोवन छोड़ना नहीं चाहता और दुविधा में पड़ जाता है। अंत में विचार करके अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है और साथ ही विदूषक के चंचल स्वभाव को जानकर शकुंतला के प्रति प्रणय की बातों के संबंध में यह कहकर झुठला देता है कि ये सब बातें तो परिहास में कही गई थी, इन्हें सत्य न समझ लेना। राजा की यही मिथ्या बात आगे दुखद परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायक हो जाती है, क्योंकि विदूषक भी मना करता है कि राजा का किसी से कोई प्रणय या विवाह नहीं हुआ था। तो द्वितीय अंक में जो महत्वपूर्ण श्लोक है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आखेट के विषय के बाद जब सेनापति राजा को बताते हैं कि यह जो समय है वो किस प्रकार का है, जिसमें शुरुआत में ही राजा मन में कहते हैं कि कामम प्रियान सुलभा मनः तु तद्भाव दर्शनास्वसी अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभयम प्रार्थना कुरुते। कि भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ नहीं हो, किंतु मेरा मन उसके भावों को देखने से आश्वस्त है। कामदेव के सफल न होने पर भी दोनों की परस्पर मिलने की अभिलाषा परस्पर अनुराग उत्पन्न करती है। अर्थात राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि बहु प्रयत्न साध्य वस्तु को अप्राप्ति से निराशा हुए भी और संयोग सुख से वंचित हुए भी नायक नायिका का आपसी प्रेम दोनों के मन में आनंद उत्पन्न करता है। भले ही उनकी शारीरिक संतुष्टि न हो, किंतु मानसिक संतुष्टि तो हो ही जाती है। इसमें आर्या छंद है। और भी राजा एक अन्य श्लोक में कहता है कि स्निग्धम वीक्षितम अन्यतः अपि नयने यत प्रेरयन्ता तया यातम यच्चनितं वा यो गुरुतया मंदम विलासात् एव मा गा इति उपरुद्धया यद्यपि सा असूयम उक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणम अहो कामी स्वताम पश्यति। श्रृंगारिक श्लोक, जिसमें राजा विशेष उक्ति के माध्यम से सामान्य उक्ति का समर्थन करते हुए कहते हैं कि कामी जन जो होता है वो सर्वत्र अपने ही समान सभी को देखता है। अर्थात दूसरों द्वारा अन्य उद्देश्य से किए गए कार्य को भी कामी जन अपने लिए ही समझने लगता है। शार्दूल विकृति छंद में और अर्थांतरण न्यास अलंकार के साथ उत्प्रेक्षा में कालिदास का यह जो श्लोक है उसका सामान्य अर्थ है कि दूसरी ओर जो अन्यतः अपि दूसरी ओर भी प्रेरयंता प्रेरित करते हुए भी डालते हुए भी स्निग्धम वीक्षितम शकुंतला के लिए कहता है कि वह स्नेह युक्त जो देखा गया उसको, और नितंबया चूँकि कटी पश्चात भाग के गुरुतया भारी होने के कारण विलासातिव मानो लीलापूर्वक मागा मत जाओ इति उपरुद्धया, और इस प्रकार रोकी गई, सा असूय मुक्ता ईर्ष्यापूर्वक कही गई, मत परायणम मेरे लक्ष्य को लक्ष्य करके ही स्वताम पश्यति अपने विषय में ही कामीजन देखता है। उसको राजा को लगता है कि वह शकुंतला लता वृक्ष आदि पर भी अपनी दृष्टि डालते हुए भी मुझे प्रेम पूर्वक देख रही थी। उसके नितंबों के भारीपन के कारण मानो वह धीरे धीरे चल रही हो, और मत जाओ यह कहकर रोकी गई। उसके द्वारा अपनी सखी प्रेमवदा को ईर्ष्यापूर्वक कहा गया था। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ये मुझे ही उद्देश्य करके हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि कामीजन सर्वत्र अपना भाव ही देखता है।
अर्थात दूसरों को उद्देश्य करके कही गई बात को भी स्वयं के लिए ही मानता है। इस प्रकार राजा का जो प्रेम भाव है वो शकुंतला के प्रति स्पष्टतः इस श्लोक में प्रकट हो रहा है। राजा और सेनापति के जो संवाद है उसमें सेनापति राजा को देखकर कहते हैं कि ऐसी शिकार जिसको खेलने में भी कुछ दोष है वह भी महाराज के लिए गुणकारक ही हो गई है, क्योंकि अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर अपूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशै अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्यायता आद अलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम विभर्ति। कि ऐसा लग रहा है कि मानो गिरिचरः नागः इव देवः, कि पर्वत पर गिरिचर अर्थात पर्वत, चर यानी चरने वाला, पर्वत पर विचरण, गिरि यानी पर्वत और पर्वत पर विचरण करने वाले जो नागः यानी हाथी के समान ही निरंतर, अनवरत अर्थात निरंतर, धनुर्ज्या होती है धनुष की प्रत्यंचा को स्फालन क्रूर पूर्वम, खींचने से अक्रूर अर्थात कठोर हो गया है पूर्व भाग जिसका, ऐसा दो पक्ष में है कि गज पक्ष में तो कह सकते कि सर्वथा प्रियाल वृक्ष के मूल भाग में रगड़ने से शरीर का अग्र भाग कठोर हो गया है जिसका, ऐसा। और राजा के पक्ष में है कि हाथी के समान राजा के शरीर की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि पर्वतधारी हाथी के समान शक्तिशाली राजा आप निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने के कारण जिस प्रकार आपके शरीर का अगला हिस्सा कठोर हो गया है, तथा रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशै अभिन्नम, और सूर्य की किरणों को सहन करने वाला अर्थात धूप से व्याकुल न होने वाले तथा पसीने से सर्वथा रहित, अपचितम व्यायतत्वात्, कि विपरिश्रम के कारण दुर्बल भी जो दृढ़ और विशाल होने के कारण लक्षित नहीं होता अर्थात कमजोर दिखाई नहीं देता, ऐसे शरीर को आप धारण करते हैं। यहाँ पर श्लेष के माध्यम से एक ही पद के दो अर्थ हैं, एक पक्ष में राजा का के अर्थ में है और दूसरा पक्ष हाथी के अर्थ में। तो गिरिचर नाग इव में अलंकार भी है कि अनवरत आदि पद से राजा के शरीर का दिव्यास्त्र सहन करने वाला ध्वनित होता है, और रवि किरण आदि पद से शरीर का दुख सहिष्णु होना, इस प्रकार से यह राजा के पक्ष में कहा गया है। तथा हाथी के पक्ष में, गिरिराज के पक्ष में भी कहा गया है कि जिस प्रकार प्रयाल ध्रुम की भूमि में वह घर्षण रगड़ कर जिस हाथी के शरीर का अग्रभाग भी कठोर हो जाता है और धूप को सहन करने वाला और स्वेद पसीने से शून्य शीर्ण भी विशाल का यह हाथी होने के कारण अलक्षित और शक्तिशाली शरीर को धारण करता है। मालिनी छंद में यह श्लोक कहा गया है।